तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ये कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि तुम लोग अपने पेरेंट्स के हाइट से ज़्यादा अपना हाइट को गेन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर है तुम हाइट गेन कर सकते हो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा। क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे पेरेंट्स को डाइट मिली थी जब वो छोटे थे, तो उसके हिसाब में तुम्हारा डाइट अगर अच्छा हो तो फिर तुम अपनी पेरेंट्स के हाइट से ज़्यादा हाइट गेन कर सकते हो। मतलब तुम लोग काफ़ी लोगों का एग्जांपल लेकर देख सकती हो, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का बेटा का एग्जांपल लेकर देख सकती हो। वो अराउंड 6 फुट से भी ऊपर पहुंच चुका है, जब सचिन तेंदुलकर का उतना ज़्यादा हाइट नहीं है। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग अपना हाइट मैक्स कर सको, तुम लोग अपना हाइट इंक्रीज कर सको, तो फिर वो पॉसिबल है। हाँ, जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल इस पे प्ले करती है, लेकिन तुम लोग अपने हिसाब से भी उसे इंक्रीज कर सकते हो। अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक तुम लोग पहुंच सकते हो। अपने जेनेटिक्स की मैक्सिमम पोटेंशियल तक तुम लोग पहुंच सकते हो। मे भी जितना तुम्हारा अभी हाइट है वो मतलब तुम्हारा जेनेटिक्स के मैक्सिमम पोटेंशियल ना हो, उससे भी ज़्यादा तुम्हारा जेनेटिकली पॉसिबल हो हाइट ग्रो करना। मतलब तुम्हारे माँ बाप को अगर अच्छी डाइट बचपन में मिलती तो फिर शायद उनका हाइट इससे भी ज़्यादा लंबा होता या फिर इससे भी ज़्यादा बड़ा हाइट होता। हाइट को भी मतलब कुछ फैक्टर होते हैं जो कि रोकते हैं। मतलब अगर कुछ फैक्टर अगर तुम अपनी लाइफ पे ठीक कर लोगे तो फिर तुम्हारा हाइट इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तुम्हारा हाइट मतलब टीनेज के समय पे तुम्हारा हाइट ज़्यादा चेंज किया जा सकता है। अगर तुम लोग टीनेज के बाहर हो, 18 साल से 19 साल से मतलब ज़्यादा की एज के हो, तो फिर तुम्हारे लिए भी ये कुछ टिप्स काम करेंगे। लेकिन जो लास्ट वाला टिप मैं बताने जा रहा हूँ नंबर 6 पे है, वो मतलब सभी के लिए काम करेगा। मतलब इवन आफ्टर प्यूबर्टी यू कैन इंक्रीज योर हाइट। सबसे पहला टिप मैं तुम्हें यह देना चाहूँगा कि तुम लोग ज़्यादा सोना का ट्राई करो। अगर तुम लोग दिन में मतलब 8 घंटे से ज़्यादा सोते हो तो फिर तुम्हारा बॉडी का ग्रोथ अच्छे से होता है। क्योंकि जब तुम सोते हो तो फिर तुम्हारा बॉडी रिपेयर होता है, और वही वक्त है जब तुम्हारा हाइट बढ़ता है। सो अगर तुम लोग दिन में सिर्फ 6 घंटे सोते हो या उससे भी कम सोते हो तो फिर तुम्हारा मसल मास भी डिक्रीज होगा, तुम्हारा हाइट भी नहीं बढ़ेगा, और तुम्हारा बॉडी को रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हें मतलब अगर तुम कम सोओगे तो फिर तुम अपने पेरेंट्स के हाइट के जितना भी नहीं पहुंच पाओगे। तुम लोग इवन उनसे भी कम हाइट के पहुंच जाओगे। सो इसीलिए तुम्हें अपने स्लीप पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे सीधा मेंटल हेल्थ को भी ख़राब कर सकता है अगर तुम लोग कम सोते हो। तो फिर जब तुम 8 घंटे से ज़्यादा सोते हो तो फिर तुम्हारा बॉडी जो है वो फुल्ली रिफ्रेश हो जाता है, अपने आप को पूरी तरीके से रिपेयर कर पाता है, और तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन्स और अदर हार्मोन्स भी एकदम सही लेवल पर रह जाते हैं अगर तुम लोग अच्छे से सोते हो तो। सो इसीलिए तुम्हें अपने स्लीप को एकदम ही इम्प्रूव करना होगा। और दूसरा पॉइंट है कि तुम लोग बल्क करो। बल्क का मतलब ये है कि तुम लोग ज़्यादा खाना खाने लग जाओ। लोग क्या करो कि तुम्हारा जितना मेंटेनेंस कैलोरी है उससे ज़्यादा तुम लोग खाओ। क्योंकि अगर तुम लोग अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाते हो तो फिर क्या होगा कि मतलब तुम लोग को मतलब हाइट गेन करने के लिए तुम्हारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर तुम लोग मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे तो फिर वो जितना भी एनर्जी तुम लेते हो खाने वाले चीज़ों से, तुम लोग जितना भी एनर्जी लेते हो तो वो सारी एनर्जी बॉडी सर्वाइव करने के लिए खर्च करती है। सो हमारा बॉडी क्या करता है कि सबसे पहले वो अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है, और उसके बाद ही वो अपने बॉडी के कुछ मतलब कुछ अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचता है, जैसे कि हेयर्स हाइट। ये हाइट ज़्यादा मैटर नहीं करता हमारे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो फिर वो एक चीज़ है कि हमारा बॉडी जिंदा रहे। सो अगर तुम्हारा बॉडी जिंदा रहने के लिए ही सारा एनर्जी खर्च कर देता है और तुम्हारा बॉडी में ज़्यादा एनर्जी नहीं बचता है, यानी कि तुम लोग कैलोरी डेफिसिट में खाते हो, तो फिर तुम्हारा हाइट बढ़ाने के लिए तुम्हारे बॉडी के पास एनर्जी ही नहीं होगी। मतलब ऐसे समझ लो कि तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन तो बढ़ेगा कम खाने से, लेकिन वो ग्रोथ हार्मोन को मतलब यूज ही नहीं कर पाओगे तुम लोग अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए। सो तुम्हें क्या करना होगा कि अपने जो कैलोरी है, मेंटेनेंस कैलोरी है, उससे ज़्यादा खाना पड़ेगा। सो और अगर तुम टीनेजर हो तो फिर तुम्हें फैट लॉस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर तुम मतलब कुछ ज़्यादा ही फैट हो, तुम लोग मतलब इतने फैट हो कि तुम लोग बीमार पड़ने लग रहे हो, तो फिर तुम फैट लॉस कर सकते हो टीनेज के टाइम पर। लेकिन अगर तुम लोग 17-18 साल से नीचे हो तो फिर तुम लोग फैट लॉस मत करो, क्योंकि ये वो उम्र है जब तुम्हारा बॉडी में मतलब ग्रोथ हार्मोन कुछ ज़्यादा ही लेवल में हाई होता है। सो अगर तुम लोग इस वक्त कैलोरी कम करोगे तो फिर तुम्हारा बॉडी जो है वो बॉडी को ग्रो करने की जगह सर्वाइव करने की कोशिश करेगा।
सो इसीलिए वो ज़्यादा ग्रो कर नहीं पाएगा तुम्हारा बॉडी। सो इसीलिए तुम लोग को क्या करना होगा कि बल्क करना होगा। अगर तुम लोग अपने हाइट का मैक्सिमम ग्रोथ चाहते हो, बल्क करने से ये भी फ़ायदा है कि तुम्हारा मसल्स का भी ज़्यादा ग्रोथ होगा। सो इसीलिए अगर तुम लोग टीनेजर्स हो तो फिर तुम बल्क करो, और अगर तुम टीनेजर नहीं हो तो भी तुम बल्क कर सकते हो, तो भी तुम इससे थोड़ा बहुत चांस रहता है कि तुम्हारा हाइट बढ़ जाए, इवन दो तुम लोग 18-19 साल से बड़े हो। सो तीसरा पॉइंट है ये लाइक लड़कों के लिए है कि तुम लोग अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ज़्यादा करने की कोशिश करो। तुम लोग अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज करने की कोशिश करो, क्योंकि एक स्टडी पे ये पाया गया है कि मतलब नॉर्मली जिन बंदों का टेस्टोस्टेरोन वाला हार्मोन ज़्यादा होता है उनका जो बोन का स्ट्रक्चर है वो कुछ ज़्यादा वाइड होता है, नॉर्मल लोगों से वाइड होता है। उनका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो भी वाइड होता है और मैस्कुलिन दिखता है, और उनका हाइट भी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होता है। सो अगर तुम लोग अपना टेस्टोस्टेरोन मैक्स करोगे तो फिर तुम्हारा बॉडी की ग्रोथ अच्छे से होगी, जैसे एक आदमी का शरीर का ग्रोथ होना चाहिए वैसे होगी। अगर तुम लोग अपने टेस्टोस्टेरोन को मैक्स करना चाहते हो तो फिर नॉर्मली तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि किस चीज़ की कमी है तुम्हारे शरीर पे वो देखना पड़ेगा। अगर तुम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते, तुम लोग एकदम कम बाहर जाते हो, मतलब विटामिन डी ज़्यादा नहीं पहुंचता है तुम्हारे बॉडी में, तो फिर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी हो सकता है। मतलब अगर तुम लोग चाहते हो कि अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ तो फिर तुम्हें अपना स्लीप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तुम लोग को विटामिन डी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तुम लोग या तो सप्लीमेंट कर सकते हो विटामिन डी, या फिर सनराइज मतलब या फिर सन बाथ ले सकते हो, एक दो सन बाथ ले सकते हो 30-40 मिनट तक। सो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स है, तुम लोग मतलब इंटरनेट पर रिसर्च करके देख लेना, लेकिन मैं इसके लिए भी फ्यूचर में शायद से कोई वीडियो बनाऊँ। तो दूसरा पॉइंट है कि तुम लोग स्प्रिंटिंग करो। स्प्रिंटिंग यानी कि कुछ सेकंड के लिए तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ दौड़ो और फिर रेस्ट लो और फिर दौड़ो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो बढ़ेगा और उसकी वजह से तुम्हारा हाइट पे भी इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। और दूसरा पॉइंट है कि तुम लोग डे रैंक करो। डे रैंक कैसे करते हैं कि मतलब पुल अप पोजीशन में बैठ जाओ, मतलब पुल अप पोजीशन में लटक जाओ। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो स्पाइन है अगर वो कुछ अच्छे से नहीं खुला है तो फिर वो स्ट्रेच हो जाएगा और अपनी सही पोजीशन में आ जाएगा, मतलब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इससे तुम्हारा हाइट मतलब इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारा होना चाहिए हाइट उतना हो जाएगा। मतलब तुम्हारा हाइट अगर इतना है और तुम मतलब बैड पोस्चर की वजह से अगर तुम्हारा हाइट मतलब शरीर ऐसा हो गया है तो फिर तुम्हारा जो नेचुरल हाइट है उससे तुम्हारा जो हाइट है वो कम हो जाएगा। सो अगर तुम लोग वो डे रन करोगे तो फिर तुम्हारा शरीर स्ट्रेट हो जाएगा और तुम्हारा हाइट ज़्यादा दिखने लगेगा। सो इससे मतलब डे रन करने से ये भी फ़ायदा है कि तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो फिर तुम इस तरीके से बेंड होकर नहीं चलोगे, तुम्हारा मतलब शरीर स्ट्रेट होगा। सो इसीलिए डे रैंक भी सभी को करना चाहिए, इवन तो तुम लोग अपना हाइट बढ़ाना चाहते हो या फिर नहीं। और लास्ट मेथड, ये सबसे ज़्यादा मतलब इफिशिएंट मेथड है और ये सबके लिए काम करेगा। अगर तुम टीनेजर हो तो भी तुम्हारे लिए ये वाला मेथड काम करेगा, और तुम टीनेजर नहीं हो, तुम लोग मतलब 18-19 साल मतलब जितने भी साल के आदमी हो तुम लोग, फिर भी ये तुम्हारे लिए काम करेगा। सो इस मेथड का नाम है माइक्रो फ्रैक्चर मेथड। सो इस मेथड में तुम्हें क्या करना है कि जो अपने लेग्स है उन पे क्या करना है कि एंकल वेट नाम की वेट होती है उन्हें लगा लेना है, एक साइड पे आधा आधा किलो करके लगा लेना। और तुम लोग क्या करो कि 1-2 मिनट के लिए जितना मैक्सिमम स्पीड में दौड़ सकते हो उतना मैक्सिमम स्पीड से दौड़ो। और फिर क्या करोगे, एक ऊंचाई वाली जगह पे बैठ जाओ जिसपे कि तुम्हारा पैर लटक सके, और तुम ये मतलब बैठ गए और ऐसा करना, वो वेट लगा के वो तुम्हारे पैर को ऐसे ऐसे करके हिलाना। सो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो पैर वाला बोन है, जो तुम्हारा लेग का बोन है, वो थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो जाएगा, उसमें माइक्रो फ्रैक्चर आने लगेंगे। और जब वो माइक्रो फ्रैक्चर ठीक होंगे, जब वो माइक्रो फ्रैक्चर रिपेयर होंगे तो फिर तुम्हारा हाइट थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ दिखेगा। सो तुम्हारा जब वो माइक्रो फ्रैक्चर रिपेयर होंगे तो फिर तुम्हारा हाइट बढ़ जाएगा। सो जब तुम लोग ये माइक्रो फ्रैक्चर वाली मेथड को अपनाओ तो फिर तुम्हें एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि तुम लोग रेस्ट अच्छे से लो, तुम लोग मतलब अपने स्लीप को भी अच्छा रखो, तुम लोग अपना ओवरऑल डाइट को अच्छा रखो। तुम लोगों को एक और बात मतलब ये माइक्रो फ्रैक्चर करते वक्त ध्यान में रखना होगा कि तुम लोग अपना जो कैल्शियम का इंटेक है उसे अच्छे से पूरा करो, क्योंकि अगर तुम्हारा कैल्शियम का इंटेक अच्छा नहीं है तो फिर वो मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा बोन के ग्रोथ के लिए कैल्शियम एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है।
सो इसलिए तुम्हें क्या करना होगा कि कैल्शियम को अच्छे से लेना होगा। तुम लोग या तो सप्लीमेंट कर सकते हो या फिर जो नॉर्मल फूड से उनसे ही ले सकते हो, जैसे कि मिल्क से भी अच्छी खासी कैल्शियम तुम लोग ले सकते हो। सो दिस वॉज फॉर दी वीडियो। सो अगर तुम लोग इन टिप को अच्छे से ट्राई करोगे तो फिर तुम्हारा हाइट इंक्रीज होना कन्फर्म है। सो दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।